अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बहुत ही कम चिकन के साथ 27 से 28 कबाब किस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपके कबाब आपसे टूट जाते हैं या फिर कीमा पतला हो जाता है और सीख पर नहीं रुकते हैं या फिर अंदर से जूसी नहीं बनते हैं, तो ये सब इस रेसिपी में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक किए बिना आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। और अगर हेल्पफुल लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर लेंगे और इसमें 4 से 5 अदद ब्रेड शामिल करके इनका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। अच्छा, और डिटेल रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप चाहें तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ब्रेड भी और प्याज भी और कीमा भी सारे स्पाइसेस एक ही साथ शामिल करके उनको एक ही साथ ग्राइंड कर लेते हैं। नंबर 1, ये सबसे पहली गलती आप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं, इनको साइड पर रख देंगे। अब प्याज लेंगे और प्याज को भी चॉपर में शामिल करके चॉप कर लेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। तो प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, इनको एक छन्नी लेंगे और एक बाउल में इनको निकाल लेंगे। अच्छा, जितना भी जूस हो सका वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। और बाकी एज इट मैं इनको साइड पर रख दूँगी ताकि अगर कोई कसर रह जाए तो वो भी इसमें से सारा पानी निकल जाए। ठीक है, ये दूसरी टिप है, इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है और एज़ इट आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पर 350 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। मसालों में मैंने लिया है एक चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच जावित्री पाउडर और 1.5 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, क्योंकि मैं इन कबाब को स्पाइसी बनाने जा रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ा सा ज़्यादा ली हैं। अगर आप चाहें तो आप इनमें से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 11 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन लिया है और 1 खाने का चम्मच अदरक लेंगे और फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, आधा बंच। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन जूस का और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे धनिया, साबुत धनिया इसमें मैंने शामिल किया है, धनिया पाउडर भी शामिल किया है और साबुत धनिया का भी इस्तेमाल किया है। 1 अंडा शामिल करेंगे। साबुत धनिया का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दरदरा सा रह जाता है इसमें और जब कबाब बनाए तो इनका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। ये एक मेन चीज़ है कि आपने इसमें साबुत धनिया लाजमी इस तरह से डालना है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही फाइनली चॉप होकर आया है। अब जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाकर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और जो प्याज चॉप कर लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे। इनको अलग से चॉप करने का यही फ़ायदा है कि इसका जो पानी होता है ना उसको हम निकाल लेते हैं। तो जब हम मसाले भी और प्याज भी एक ही साथ डालकर इनको चॉप करते हैं तो प्याज का जितना भी पानी होता है वो चिकन में आ जाता है और चिकन थोड़ा सा पतला हो जाता है, वो थिक नहीं रहता, जिसकी वजह से ना तो आपके कबाब सीख पर टिकते हैं और ना ही आपके कबाब परफेक्ट कुक होते हैं। ठीक है, कुकिंग करना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं जिन्हें हमें लाजमी फ़ॉलो करना होती है और उन्हें फ़ॉलो करने के बाद हम परफेक्ट शेफ़ बन सकते हैं और हमारी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होती। अब हाथों पे अपने ऑयल या फिर घी को ग्रीस कर लेना है। कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर लकड़ी के स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सीख हो आप उस पे भी इन कबाब को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं 1.5 खाने का चम्मच हिसाब दे रही हूँ। 1.5 खाने के चम्मच आपने
कीमा लेना है, उसको पहले अच्छे से प्रेस करके बाउल बना लें और फिर उसको लंबाई में इस तरह से खींच लें। और इनका आपने इस तरह से सीख को दरमियान में रख कर कबाब बना लेना है, बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए, ताकि कबाब आपका टूटे नहीं जब आप इनको कुक करें तो। बिल्कुल इसी तरह से। तो जितना कीमा हमने लिया था उसमें मेरे 27 से 28 कबाब बनकर तैयार हुए थे। अगर आप चाहें तो इनको 1.5 से 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। पहले आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। जब आप देखें कि ये जम जाएं, फिर आपने किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर सकती हैं। जब भी बनाना हो, सालन बनाना हो, या ऐसे ही राइस के साथ आपको सर्व करना हो, या सिंपल फ्राई करके भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं लंच में या फिर डिनर में। इसी तरह से सारे कबाब बना लूँगी। और जो प्याज हमने लास्ट में क्योंकि शामिल किए हैं, तो इनका क्रंच जब मुंह में आएगा बहुत लाजवाब लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही कम चिकन में हमने 27 से 28 कबाब बनाकर तैयार किए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मज़ीद बरकत आएगी और मज़ीद आपके कबाब ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। मैंने फिर भी इतनी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू उबले हुए डालकर इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। जब आप देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है, फिर आपने 3 से 4 कबाब एक पैन में डालकर उनको फ्राई कर लेना है। कभी भी बहुत सारे फ्राई पैन में कबाब डालकर फ्राई नहीं करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ ना मुसलसल पैन को, इसी तरह से आपने फ्राई करना है। इससे बहुत इवनली और गोलाई में आपके पास कबाब फ्राई होकर आएंगे। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चूल्हे की आंच हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम लो फ्लेम पर आपने इनको पकाना है। क्योंकि कबाब सिर्फ हमने बाहर से नहीं पकाने, बाहर से गोल्डन नहीं करने, बल्कि अंदर से भी पके हुए होने चाहिए। तो सारे कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये अंदर से बहुत जूसी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से पक भी चुके थे। और इतने स्पाइसी से ये बनकर तैयार होते हैं ना, यकीन करें आपको, आपके गेस्ट को, आपकी फैमिली को, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप बिगिनर हैं, फ़र्स्ट टाइम आप ये रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, तो आपके परफेक्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद एक दफ़ा आकर यहाँ पर फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर सर्च करें iceandspice.pk, ठीक है। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।